हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोक स्टेनो जयपुर चैनल। लंबे समय बाद इस चैनल पर अपना मिलान हुआ है क्योंकि काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाली गई थी। तो आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जो रेगुलर चलेगी। तो आज से ही डिक्टेशन का अभ्यास करते हैं। तो पहली डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के सामने एक ऐसी भाषा के चुनाव का प्रश्न आया जिसे राष्ट्रभाषा बनाया जा सके। यह एक काफ़ी गंभीर और बड़ा सवाल था जिस पर जल्दी ही सरकार को निर्णय करना था। स्वतंत्रता के साथ साथ ही देश का विभाजन भी हो गया था तथा उस समय सारा देश संकटपूर्ण परिस्थितियों में था। देश के अंदर लोगों के मध्य असंतोष फैला हुआ था। विध्वंसकारी प्रवृत्तियों से जीवन अस्त व्यस्त था। देश के कल्याण के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि जल्दी से जल्दी इन संकटों की समाप्ति हो तथा उत्पादन बढ़ाकर देश को स्वावलंबी बनाया जाए। देश में एकता तथा लोगों के परस्पर संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए यह निहायत आवश्यक था कि वह भाषा राष्ट्रभाषा बने जो देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में समझी जाती हो और जिससे कोई भी असंतुष्ट न हो। विश्वविद्यालयों में शिक्षा अंग्रेजी द्वारा दी जाती थी। सार्वजनिक कार्यों में भी ज़्यादातर अंग्रेजी का ही प्रयोग होता था, किंतु स्वतंत्र होने के बाद अंग्रेजी के आधार पर निर्भर रहना नामुमकिन था। बहुत देर तक विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जिसे देश के कुछ छोटे से भाग को छोड़ बाकी तमाम जगह व्यवहार में लाया जाता था और जिसे साधारण तौर पर शिक्षित व अशिक्षित सभी समझ सकते थे। यद्यपि कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे और कहीं कहीं इसका विरोध भी हुआ, परंतु ज़्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया। इसलिए केंद्रीय सरकार ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाना बेहतर समझा। हिंदी से संबंधित ऐसा कौन होगा जिसे इसके राष्ट्रभाषा बनने पर खुशी न हुई हो। वास्तव में हिंदी भाषा में इतने गुण विद्यमान हैं कि शायद ही कोई दूसरी भाषा इसका मुकाबला कर सके। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों की प्रशंसा की जानी चाहिए। सरकार ने इसको प्रोत्साहन देने के लिए कई समितियां बनाई तथा उनको सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का निर्णय किया। समिति के सदस्यों ने परस्पर परामर्श करके हिंदी को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने की दृष्टि से योजनाएं तैयार की। सरकार के अतिरिक्त इसके विकास के पीछे बहुत सी सरकार द्वारा संरक्षित अथवा सामाजिक व सांस्कृतिक
संस्थाओं का भी काफ़ी हाथ है। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक ही संस्था है जिसकी भारत सरकार संरक्षक है। हिंदी में जनाब, कब्जा इत्यादि दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। हिंदी के इस परिवर्तित रूप ने इसको लोकप्रिय बनाने में काफ़ी सहायता की है। इन सब का परिणाम यह हुआ है कि आज हिंदी समझने वालों की संख्या पहले से कहीं बहुत ज़्यादा है। इसमें संदेह नहीं कि भारत सरकार के संरक्षण में अगले कुछ वर्षों में यह संख्या अवश्य और भी ज़्यादा हो जाएगी। जाहिर है इस मामले में सरकार ने जो कुछ भी किया है कोई मामूली कार्य न था। यह सबको मालूम है कि भाषा संबंधी समस्या को सुलझाना कितना कठिन था। पैरा कुछ का यह विचार था कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में लोगों को हिंदी के शिक्षण पर मजबूर किया जाएगा, परंतु यह विचार बिल्कुल निरर्थक था। यह दृष्टिकोण केवल उन लोगों का था जो हिंदी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हिंदी का विकास किस तरह से किया जाए, इस प्रयोजन से पिछले वर्ष हिंदी के मशहूर लेखकों का जो सम्मेलन बुलाया गया था उसका उद्घाटन करते हुए आदरणीय गृह मंत्री ने सरकार को हिंदी संबंधी नीति का पूरी तरह से स्पष्टीकरण कर दिया था। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया था कि यह कार्य ऐसा नहीं कि जो सिर्फ सरकार का ही हो, बल्कि हम सबको संयुक्त रूप से इसके विकास में सहायता करनी चाहिए। बगैर दोनों की सहायता के यह कार्य हरगिज पूरा नहीं हो सकता। पैरा फिलहाल हिंदी को जो आदर का स्थान प्राप्त है वह ही काफ़ी नहीं है। संभव है आज भी हिंदी के विरोधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी ओर कठोर रुख अपनाएं, लेकिन अगर हम उनका हृदय से विरोध करें और निष्पक्ष भाव से उन्हें समझाने का प्रयत्न करें तो मुमकिन है कि निकट भविष्य में वे स्वयं हमारे साथ सम्मिलित हो जाएं और सहर्ष इसके विकास में हाथ बटाएं। यदि हम चाहते हैं कि संसार में हिंदी को एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त हो और संसार के ज़्यादातर लोग हमारे इस महान देश और हमारी ऊंची संस्कृति को ज़्यादा स्पष्ट तौर पर समझ सकें, तो क्या मैं और क्या आप देश में प्रत्येक नौजवान का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह हृदय से इसके विकास में सहायता दें। यह कार्य ऐसा नहीं जो एक या 2 सप्ताह या कुछ हफ्तों में समाप्त हो जाए, बल्कि इस काल तथा अत्यंत धैर्य से प्रयत्न करने की ज़रूरत है। क्यों न हम अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों को इस बात के लिए मजबूर करें कि वे संसद में ऐसे प्रस्ताव पास कराएं जिनसे हिंदी की निर्विघ्न उन्नति होती रहे। समाप्त।